पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर आपका नाम क्या है? गणेश दीक्षित नाम है हमारा। संत सुरेश चंद्र। सुबेदार धर्मवीर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, आप लोग बीजेपी के जो समर्थक हैं, तो पालम विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तो पालम विधानसभा के क्या मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार बीजेपी चुनाव में लेके चल रही है? बीजेपी तो काफ़ी मुद्दे लेके चल रही है, यहाँ तो एक नहीं होगा, काफ़ी मुद्दे हैं। एक तो 25 रुपये देने के लिए बोला है, और जो ऑलरेडी बस के लिए बेला है उन्होंने बोला हुआ है, और पानी के लिए बोला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लिए बोला हुआ है। और जो मुद्दा जो यहाँ पर मधु विहार वार्ड के पालम विधानसभा के मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो भावना गौड़ के ने यहाँ पर जो सीवर लाइन डलवाई थी, वो इतनी गंदी सीवर लाइन डलवाई थी कि अभी तक पानी ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पर घरों के अंदर पानी भर जाता है और रोड के अंदर चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, और ये पानी जो आ रहा है नल के अंदर, वो भी गंदा पानी आ रहा है, इसमें कोई बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा है। और भावना गौड़ 5 साल के अंदर कभी भी यहाँ पे इस इलाके के अंदर कभी घूमने नहीं आती यहाँ पर। 10 साल। आप जैसे अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो लोगों से आपने मुलाकात की होगी मधु विहार वार्ड में भी और कई अलग अलग जगहों पे भी, तो लोगों ने आपसे किन किन मुद्दों के बारे में या क्या उन्होंने अपनी क्या समस्याएं बताई आपके आगे? तो मैं तो यहाँ पर खुद रहने वाला हूँ, यहाँ का मधु विहार वार्ड का हूँ, और मधु विहार वार्ड के अंदर ही काफ़ी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो हमको बताऊँ, रोड का भी कई 2-3 साल तक रोड खुदे पड़े रही, काम बहुत ढीले काम करवाया उन्होंने। और जो सीवर की प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, सीवर की बहुत धीरे काम चला। जो इन्होंने कहा कि काम करवाएंगे, आप उनके पास जाते थे हम लोग तो कहते जो आप फ्री काम ले लो या अपना काम करवा लो, उनके जवाब होते थे। हाँ, यहाँ पहले विधायक था धर्मदेव बीजेपी का, उसके टाइम में जो काम हुआ, रोड बने, गलियाँ बनी और सारे अच्छे काम हुए, पानी तक का भी उसके सामने आया। लेकिन इसने केजरीवाल सरकार जब से आई है, महाचोर सरकार है, बिल्कुल अच्छी सरकार नहीं है। विधायक भी ऐसे ही हैं, झूठा वायदा करते। हमारा भाई पवन राठी है, वो बेचारा खूब लड़ता है इसके लिए, एक एक गली जाता है, एक एक गली जा कर के काम करता है। हर काम किए हैं उसने, जैसे यहाँ कोई भी काम किया पब्लिक के लिए, सफाई के लिए बहुत अच्छे किए लड़के ने, पवन राठी ने बहुत अच्छा काम किया। खुद जाता, किसी को वो नहीं करता विश्वास, खुद जा करके खुद वो करता, उसका कोई मानता नहीं है यहाँ, तो सरकार आपकी है। हाँ, अगर देखें बदलाव चाहिए। हाँ, अगर जो ये मुफ्त की जो जैसे योजनाएं लोग कह रहे हैं, सब लोग की मुफ्त की योजनाएं बांट रहे हैं, जहाँ मुफ्त की रेवड़ियाँ कह रहे हैं, तो अब बीजेपी भी मतलब मुफ्त की योजनाएं निकाल रही है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सेम अरविंद केजरीवाल का मॉडल फॉलो करने की कोशिश है या किस तरीके से, मतलब ये क्या बीजेपी की रणनीति क्या है इस बार की कि अरविंद केजरीवाल की तरह लड़ना? लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती भी है, वो इसकी तरह गोली नहीं देती। जैसे 1000 रुपये इसने बोला देंगे, नहीं दिए, 2100 की भी ऐसे गोली देता, नहीं दिए। बसों को फ्री मत करो, फ्री भाई बसों को फ्री करने को दिल्ली का करो ना सुधार। फ्री की रेवड़ी का मतलब बीजेपी जो करती है वो करती भी है, जो कहा वो किया भी है। अच्छा, अब इसमें एक चुनाव में नया मोड़ आ रहा है कि योगी जी भी आने वाले हैं दिल्ली में, तो योगी जी आप यहाँ पे योगी जी की तरह एकदम बन के आए हैं, योगी जी की तरह बन के आए हैं जी जी। सबसे अच्छा सीएम योगी जी है। योगी सब, पवन राठी भी मधु विहार का दूसरा योगी है। अच्छा, हाँ, योगी का चेला है, काम करने में ठीक है, जायज़ काम करता, हर एक की सुनता। योगी तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सीएम है। मेरा सवाल ये है, मतलब आपसे ये रहेगा कि अब जब योगी जी आने वाले हैं दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी की ओर से, तो योगी जी के आने से क्या असर पड़ने वाला है? मतलब जिस तरीके से हमने देखा हरियाणा में योगी जी का समर्थन रहा और महाराष्ट्र में समर्थन रहा, बटेंगे तो कटेंगे नारा रहा, तो क्या वैसे ही दिल्ली के लिए भी इस बार कोई नया नारा मिलेगा? यही रहेगा दिल्ली के अंदर तो यह है कि ऑलरेडी अब तो चेंजिंग चाहिए यहाँ पे, और चेंजिंग यहाँ पे दिल्ली के अंदर होके रहेगी, क्योंकि अगर योगी आते तो मच बेटर, आगे योगी नहीं भी आएंगे तो योगी के नाम से और मोदी के नाम से वोट डलने हैं।
और हमारे जो यहाँ के पवन राठी जी भाई साहब हमारे निगम पार्षद जी हैं, वो उन्होंने इतना काम किया है यहाँ पर। आप सामने देख रहे होगे, ओवर फ्लाईओवर बना रखा है, यहाँ बरातघर बना रखा है, स्टेशन बना रखी है। इसने काम हमारे यहाँ पे पवन राठी जी ने किए हैं। काम करवाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सफाई का भी करवाते हैं हैं और सब सफाई काम तो इतना है, घर घर पानी की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है। पालम विधानसभा में पानी की भी दिक्कतें हैं, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर ब्लॉक। अभी अपने महावीर किले में चले जाओ, आप पालम में चले जाओ, अभी भी पानी के टैंकर आते हैं, फिर भी पानी भरपूर नहीं होता जनता के लिए। तो ये सबसे बड़ा विषय ये है हमारे क्षेत्र का, क्या पूरे दिल्ली का। मैं ये शब्द तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कह देता हूँ कि दिल्ली को केजरीवाल साहब ने भैंस का तबेला बना रखा है। जैसे भैंस होती है ना बफेलू, तो जो भैंस वो करती है तो तबेला बन जाता है, तो वो हाल दिल्ली का हो रखा है। बाकी आप देखो, अगर आप घर की नींव खोदते हो कहीं पे, किसी भी प्लॉट में कोई घर बनाना चाहता है, तो आप 1 से 1.5 फुट आज की डेट में खोदोगे तो नीचे से सीवर का पानी, जो सीवर का ओवरफ्लो होता है, वो तत्काल ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद अगर आप 6 फुट नीचे खोदते हो तो कितना पानी ऊपर आएगा। तो इसका कुल मिला के ये संकेत जाता है कि सारे जो भी घर मकान हैं हमारे लोगों के, वो पानी में तैर रहे हैं, जैसे एक नाव तैरती है। कभी भी अगर 5-6 तीव्रता का भूकंप आ गया, सीवर की वजह से, हाँ, अगर 5-6 सीवर के लिए बीजेपी इस बार क्या करने वाली है? क्योंकि अभी तक संकल्प पत्र में ऐसी कोई योजना नहीं आई है जो सीवर से रिलेटेड हो, सीवर के लिए कुछ हो। बीजेपी जो कहती है वो करती है। जहाँ जहाँ किया बीजेपी आएगी वो करेगी, बीजेपी आएगी वो सीवर का भी समाधान करेगी। हाँ, अच्छा, महावीर इनक्लेव की अगर बात करें, वो भी पालम विधानसभा का वार्ड है, तो वहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि लोगों ने गलियों में टंकियाँ लगा रखी हैं और पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही किल्लत है। तो उस जगह पे आप लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं? कोई तैयारी आप लोगों की, कोई विजन ऐसा आपका कुछ कि किस तरीके से आप ये योजनाओं को, जो मोदी जी की योजना है, उसको ज़मीनी स्तर पे आप लोग किस तरीके से उतारने वाले हैं? हम लोग जाएंगे वहाँ पर, और जो विधायक बनने वाले हमारे साहब सोलंकी साहब, अभी टिकट मिली है और टिकट मिलने के बाद वो काम करवाएंगे। वो पुराने उनके पुराने भी थे, उनके जानकार थे, धनतेज सोलंकी जी थे, उन्होंने अच्छा काम कराया था, अच्छा काम करवाया। तो अभी तो वो बोला है कि जो पानी टैंकर से महावीर निगम टैंकर पानी आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और घर घर में जो पानी, जो मंदू बिहार में पानी आ रहा है, वह पानी अब गंदा पानी वहाँ नहीं आने देंगे। मतलब कहने का पहली बात यह है कि ये दोनों की जोड़ी अच्छी चलेगी, पवन राठी की और कुलदीप की, दोनों ही बहुत बढ़िया, दोनों फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे आदमी दोनों ही। और मोदी है तो मुमकिन है। हम तो एक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई पवन राठी की और कुलदीप सोलंकी जी की अच्छी जोड़ी चलेगी, क्या उसी तरीके से पालम के बाकी वार्ड भी साथ निभाएंगे कुलदीप जी का? क्योंकि उनके खिलाफ में जोगिंदर सोलंकी जी इस बार खड़े हैं और मांगे राम जी कांग्रेस से खड़े हैं। नहीं, वो मांगे वो कांग्रेस गई आई, कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी जोड़ है, बीजेपी जोड़ है और यहाँ पर बीजेपी ही आएगी और कोई चांस, और किसी की चांस नहीं है यहाँ पर आने के। हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी को काम किया हो तो वो आने के चांस उसके हैं। अब तक तो अच्छा लड़का, मेरा भतीजा है, हमारा खूब अच्छा संपर्क है, काम करने वाला है, हर एक की सुनता है, कोई भी जाए चीज हर एक की सुनता है कुलदीप, और अच्छा ही काम करेगा। हाँ, और हम तो एक्स के नाते, प्रताप है, हम हैं, हमारे लिए तो बीजेपी बहुत बढ़िया। अटल जी ने जो हमारे लिए किया, सबके लिए, मोदी जी ने जो हमारे लिए किया, ना कांग्रेस ने किया ना और किसी ने। इन पार्टी ने सेना के लिए बहुत अच्छा किया, हौसला बढ़ाया मोदी जी ने, हौसला। और उधर अटल जी ने, मैं तो 99 के युद्ध में एज ए JCO नायक सुधार खुद वहीं था, अनशन में था। अटल जी वहाँ जाते थे, अटल जी के बाद कोई नहीं गया। यहाँ जाते हैं मोदी जी, होली दिवाली जो भी मनाने के लिए। तो हमारा तो जो एक्समैन है सारा बीजेपी के साथ। मोदी जी को लेके एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जनसभाएं की, उस तरीके से बीजेपी का प्रचार कहीं ना कहीं दिल्ली में थोड़ा कम नज़र आ रहा है सेंट्रल की ओर से। जो यहाँ पे बीजेपी का दिल्ली में है, वो कहीं ना कहीं मुझे कम नज़र आया इस चुनावी प्रचार के में। जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जितना मोदी जी की जैसे वो रहा,
अभी तो शुरुआत हुई है, पता है उनको कि शुरुआत हुई है। बीजेपी आ अब रही क्या है। 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे रैलियाँ होने वाली हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज रैली निकाल रहे हैं। कल वहाँ पे मंदू बिहार, वहाँ पे कहते पालम विधानसभा में वहाँ पे रैली निकली थी, वहाँ पे महावीर निकला, कल कहाँ महावीर इनक्लेव में? महावीर निकला में वो रैली निकली थी। रैली चालू हो गया, हाँ, मधु बिहार में शुरू हो जाएगी। चालू हो अब गया। आप लोग यहाँ पे रैली निकालेंगे यहाँ पे? 30 तारीख के बाद तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ आ जाएंगे, सेंटर के जितने भी हैं, जितने सेंटर के नेता सारे आएंगे। गुप्ता जी बताएंगे। मोदी जी भी आएंगे और अच्छे सभा भी हो, योगी जी भी आएंगे। 23 तारीख से आ रहे हैं योगी जी, 23 तारीख से दिल्ली में। ये सारे हमारे जो बीजेपी के सीएम और जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं, सारे आएंगे, टोटल आएंगे। अभी बताया गया कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस की क्या भूमिका है संघ का साथ निभाने में इस बार दिल्ली में? बताएंगे। आरएसएस का क्या रोल है इस बार बीजेपी को दिल्ली में ये चुनाव में? बहुत ज़रूरी है, बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर पब्लिक जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को लाती है तो पाकिस्तान मजबूत होता है, अगर बीजेपी को लाती है तो हिंदुस्तान मजबूत होता है। इसलिए एक तरफा है सारा मामला, इस बार जो है एक तरफा रहेगा, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इनसे, केजरीवाल से तंग आ चुके। इतना झूठा आदमी सीएम पद पर होकर के भी इतना झूठ बोलता है ना कि सारी हदें पार कर दी हैं इसने। इसलिए जो है लोग अब दुखी हो गए, इससे परेशान हो गए और बदलाव चाहते हैं, और बदलाव की आंधी चल रही है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसा क्या सच में है? ये एक अफवाह है, ये एक अफवाह है, अफवाह उड़ाई जा रही है और कुछ नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो आरएसएस किस तरीके से काम कर रही है साथ में जुड़ के? और हाँ, बिल्कुल मजबूती से काम कर रही है और वो हमेशा खड़ी रहती है। बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बहुत मजबूती से काम कर रहे अच्छा हैं। काम करवा रही है आरएसएस। मैं भी आरएसएस के परिवार में हूँ। मेरा बड़ा भाई बीजेपी इतना काम कर रहा है बढ़िया ना, ये मतलब दुनिया से बोल रहे हैं ना, दुनिया से मतलब कसम खा के माँ कसम बोल रहे हैं, बीजेपी इतना काम कोई भी नहीं करेगा।